मारूफ एंकर रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। छिपा तर्जुमान के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा पाए गए। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाती मुलाजिम के मुताबिक गुज़श्ता रात आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा रोए, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तीसरी बीवी दानिया से मामलात ख़राब होने के बाद आमिर लियाकत हर वक्त टेंशन में रहते थे। ज़राए के मुताबिक वो मुल्क छोड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इलाका मकीनों के मुताबिक आमिर लियाकत ने चंद दिनों से खुद को घर में महदूद कर लिया था। मौत की वजह के तायुन के लिए पुलिस की खुसूसी टीम आमिर लियाकत के घर पहुंच गई। मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। 2018 के इंसाफ के टिकट पर कराची के हल्का NA 249 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2002 से 2007 तक MKM के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन रहे। वो वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के ओहदे पर भी फाइज रहे। आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की। पहली शादी बुशरा इकबाल, दूसरी तूबा अनवर और तीसरी दानिया मलिक से की। उन्होंने सोगवारों में 2 बच्चे दुआ आमिर और अहमद आमिर छोड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और मुराद अली शाह का इजहार ताज़ियत। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साथी अरकान पार्लियामान का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार। रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्रामों से मुल्क गिर शोहरत पाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी का इंतकाल। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम मकसूद चपड़ासी का इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने से हुआ। मोमिन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। अदालत ने मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर रखी है। खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे इसको बनी गाला को मनी गाला नहीं कहा। ये मनी गाला है और ये मनी जो है ना, सारी जो बनी गाला जा रही थी वो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर का पैसा था जो रिश्वतों में गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लोड शेडिंग और मईशत पर तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रही है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लोड शेडिंग की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ना होते तो आज पाकिस्तान में बिजली ही ना होती। अगर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून काम नहीं कर सकती तो मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान में ऐसा कौन है जो कारकर्दगी दिखाएगा। बनी गाला करप्शन का गढ़ बना रहा, इसीलिए मैं बनी गाला को मनी गाला कहती हूँ। सेनेट इजलास में नैब और इलेक्शन तरमीमी बिलों पर बहस के दौरान अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन सेनेटर्स नशस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सेनेट बहरामंदगी के फरा गोगी नामंजूर के नारे। अपोजिशन का तरमीमी बिलों पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट का पहले हाउस का बिजनेस चलाने पर जोर। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि एक दिन कौमी असम्बली और अगले दिन सेनेट में बिल पेश होता है। ये बिल यहाँ बुलडोज हुए। अपोजिशन का ऐवान से टोकन वॉकआउट। कौमी रहमतुल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी के क़याम का बिल सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम का बुरा हाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 20,170, तलब 26,700 मेगावाट। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की यौमिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को रीजन में सूरत हाल कदरे बेहतर। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बदस्तूर 12 घंटे बरकरार। मुस्तस्ना वाले इलाकों में 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई के हुकाम ने लोड शेडिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिजली की तलब और खपत के आदाद शुमार हासिल किए। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहते हैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए।
चौधरी बरादरान का सियासी इख्तलाफात के मामले पर हतमी फैसलों के लिए अहम मुलाकात का फैसला। ज़रा के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और वजाहत हुसैन जल्द मुलाकात करेंगे। चौधरी ख़ानदान के तीनों बड़े मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसला कुन मुलाकात करेंगे। काफ लीग के अरकान असम्बली और पार्टी तंजीम का भी जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। चौधरी वजाहत हुसैन के साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही ने अपने दोनों MPA समेत काफ लीग से अलहदगी का ऐलान किया था। माली साल 2022-23 का बजट कल पेश किया जाएगा। इक्तिसादी जायजा सर्वे 2021-22 आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इक्तिसादी जायजा सर्वे का इजरा करेंगे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर कई अहम पैदावारी अहदाफ हासिल कर लिए गए। GDP, ज़राअत, सनत, बरामदात और खदमात के शोबे में अहदाफ हासिल। महंगाई, तिजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। 4 साल की कोताहियाँ, नालायकी और करप्शन एक दिन में उसके असरात ख़त्म नहीं होते। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान रहे जिनको ना अवाम की परवाह थी, न मुल्क के मामलात की परवाह थी, और आज सारा मुल्क भुगत रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने मुल्क के लिए कोई मस्बत काम नहीं किया। 4 साल की नाअहली और मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का एक दिन में अजाला नहीं किया जा सकता। हालात की बेहतरी के लिए सबको साथ देना होगा। नैब के केसेस में कुछ नहीं, हकीकत सबके सामने है। जो इदारा मुल्क का करप्ट इदारा बन जाए उसे ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत ने पहले भी एक कानून पास किया, आज भी एक कानून पास होगा। इंसाफ का तकाजा था, चेयरमैन नैब अपने असासों का हिसाब देते। 15 जून के बाद लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरामीमी बिल मंजूर करा के शहबाज, नवाज, मरियम और आसिफ जरदारी को NRO2 देकर नैब को तबाह करने जा रहे हैं। EVM का खात्मा करके इलेक्शन में धांधली का दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। हुकूमत आइन की रूह के खिलाफ स्याह कारनामा अंजाम देने जा रही है। कठपुतलियों का वजूद और तर्ज सियासत मुल्क को तारीकियों में धकेल रहा है। हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना। FBR 7,255 अरब रुपए का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स कीमत में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और आला अदलिया के अलाउंस में 10% इजाफे की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 205 के तहत दी। सदर ने 3 चीनी असासा को तमगा इम्तियाज बाद अज़ वफात अता करने की मंजूरी भी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले पर राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। कांस्टेबल मोहम्मद असलम ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी। $1 की कीमत 17 पैसे कमी के बाद 201 रुपए 35 पैसे हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड।
वर्ल्ड बैंक की नई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद ममालिक में महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अफरात ज़र में हालिया इजाफा, तवील अरसे तक बरकरार रहने का खदशा, सरमायाकारी में कमी शरह नमू को एक दहाई तक मुतासर रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल तेल की कीमतों में 42% इजाफा होगा। तवानाई समेत दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का खदशा है। लाहौर की 4 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के रूबरू पेश होकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जांच पड़ताल का अमल 11 जून तक जारी रहेगा। सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। वस्ती और जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। व्हाट्सएप का नया और ज़बरदस्त फीचर आने को तैयार। नए फीचर में गलती से डिलीट किया गया मैसेज या दूसरा मवाद वापस हासिल किया जा सकेगा। नए फीचर को मुमकिन तौर पर अगले चंद हफ्तों में आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ करा दिया जाएगा। अहम और अफसोसनाक खबर से मारूफ एंकर रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। छिपा तर्जुमान के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा पाए गए। जाती मुलाजिम के मुताबिक गुज़श्ता रात आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा रोए, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। ज़राए के मुताबिक तीसरी बीवी दानिया शाह से मामलात ख़राब होने के बाद आमिर लियाकत हर वक्त टेंशन में रहते थे। आमिर लियाकत हुसैन मुल्क छोड़ने की तैयारी भी कर रहे थे और इस बारे में उन्होंने अपने वीडियो पैगामात भी रिकॉर्ड करवाए। आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधा घंटा पहले हो चुका था। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत की मैयत पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल भी मुंतकिल की जा चुकी है। वासिक मोहम्मद हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वासिक, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा कि किस वक्त ये तस्दीक हो सकी आमिर लियाकत इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त कितना मज़ीद वक्त लगेगा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। देखिए, रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत जो है इनकी रिहायश खुदात कॉलोनी में थी इनकी, और इनके मुलाजिम मोहम्मद जावेद, उसने हमें बताया है कि आमिर लियाकत आज सुबह उठे तकरीबन 11 बजे। जब लाइट चली गई थी तो जनरेटर चलाने के लिए एक नौकर जो है नीचे चला गया और 2 नौकर घर में मौजूद थे। टोटल इनके घर में 4 लोग, तो आमिर लियाकत समेत 3 नौकर थे, इनके और भी थे। उन्होंने उसको मोहम्मद जावेद का कहना ये 11 बजे इनकी तबीयत खराब है। उसके बाद ये अपने कमरे में जाके लेट गए। इनकी टांगे जो बिस्तर के नीचे होती है और धड़ जो बिस्तर पे था। इसी दौरान जब हमने 10 मिनट के बाद जाकर कमरे में देखा तो इनके मुंह से झाग निकल रहे थे। इनको नीचे लेके उतर रहे थे। इसी दौरान जो है इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद नीचे अस्पताल लेके गए। वहाँ पे नीचे अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मुर्दा हालत में जो है नीचे अस्पताल लेके आए और वहाँ पे जो है उनके कुछ अकारीब आए थे। उनका भी कहना यही था कि इनका इंतकाल हो चुका है। अब पुलिस ने भी बात की तस्दीक कर दी है, पर यह जरूर है पुलिस की एक टीम ने जब इनके घर पे गए और हम देखा वहाँ पे तो कुछ ममनुआ एशिया भी बरामद हुई इनकी रिहाइश गाह से। और इस बात का जो है एतराफ़ मोहम्मद जावेद जो नौकरान उसने भी कराए कि आमिर लियाकत कई दिनों से जो है तो रात और दिन भर 24 घंटे जो जागते रहते थे और बाद दफा बहकी बातें करते थे। और कल रात जो था वो बहुत रहे थे। और उसके बाद आज जब सुबह उठे तकरीबन 6 और 7 बजे भी सोए और 11 बजे जब लाइट चली गई तो उनकी आंख खुल गई। आंख के लिए उन्होंने बोला नौकरी बोले जनरेटर चला। उसके बाद बिस्तर पे आके लेट गए और इससे दौरान इनकी जो एक टीम ने इनके पुलिस की एक टीम जो है इनकी रिहाइश गाह पे गई है और वहाँ पे पूरा मुआयना कराए और इनके 3 नौकरों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पर नौकरों का कहना ये कि हम इनके कमरे में नहीं आते थे, ये कमरे में अकेले होते थे। और ये जरूरी है कि उनके नौकर मोहम्मद जावेद का कहना ये है कि जब से इनकी दानियाल शाह से खुला हुई थी उसने ली थी और जब सोशल मीडिया वायरल हो थी खबर ये, उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। पूरी रात पूरा दिन जागते रहते थे और कुछ नशा करते
करते थे नहीं करते थे ये उसने अभी नहीं बताया, पर पुलिस ने इस बात की तस्दीक करी है कि हमें इनकी रिहाइश गाह से कुछ ममनुआ एशिया में बरामद हुई है और हमने उसको तहवील में लेकर लेबोरेटरी भेज दिया गया। निजी अस्पताल से आमिर लियाकत की लाश जो है जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इसके बाद यहाँ पे पुलिस का कहना यह है कि मुकम्मल तौर पर इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तयन किया जाएगा कि इनकी मौत किस तरह वाक़या हुई है। वासिक, हम आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, किस तरह से देखते हैं इस अंधनाक मौत को, और एक तवील ताल्लुक़ रहा उनका MQM के साथ भी, कैसे इंसान थे वो और कैसी उनकी सियासी खिदमात रहीं? देखें, कुछ सियासी और शायद कहीं नज़रियाती इख्तलाफों से किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शख्सियत इतनी हमागीर थी, हमजहद थी, और इतनी अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी सलाहियतें दी थी, खुदादार सलाहियतों के मालिक थे। इल्मियत और काबिलियत में बहुत कम लोग उनके सानी हो सकते हैं, और मतलब अपनी खुशियों में तो लोगों को शरीक करते थे, लोगों की खुशियों और गम में शरीक होते थे, लेकिन अपने गम में किसी को शरीक नहीं करते थे। बड़े खुददार शख्सियत के मालिक थे। ये कौमी एहसासात थे, मैदान सियासत हो, मैदान माशरत हो, फलाही इंसानी खिदमत के मामलात हो, और जो है सबसे बढ़कर जो मज़हब के फ़हम को आसान बना के लोगों तक पहुँचाना, ये भी उनकी तबीयत का एक खासा था। और देखें, इल्मियत काबिलियत के साथ लताफत और ज़राफ़त, बड़ी सख्त बात को भी बड़े खूबसूरत अंदाज में कह देना, मेरे ख्याल में एक वर्सेटाइल शख्सियत के मालिक थे। एक बड़ा नुकसान है, मैं समझता हूँ कि जो इल्मी दुनिया के लोग हैं, जो मज़हब से जिनका एक ताल्लुक़ और वास्ता रहा, और जो सियासत के जो उतार चढ़ाव को जानते हैं, वो एक सदमे में है। हम सब सदमे में हैं। उनके फैंस थे, लाखों फैंस थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उनके खला को पुर करना मुश्किल है। उनकी जो विसाल से हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे और लोगों को सब्र जमील दे। बस उनके वालिदैन का किरदार क़याम पाकिस्तान में उसे भी याद करना चाहिए, और उसी तहजीब और तमद्दुन को उन्होंने भी हाथ में रखा, और मेरे सामने वो खड़े हुए थे, लेकिन न कभी अपनी ज़बान से मेरे लिए कोई ऐसी बात की, न मैंने की। तो बिल्कुल ऐसी है फारूक साहब। जब भी जो सियासी आपने बताया वाबस्तगी तब्दील होने से दूरियां तो बढ़ गई होंगी, लेकिन जब भी वो जिक्र करते थे TV प्रोग्राम्स में भी, आपका अक्सर औकात तस्करे के अंदर एहसास होता था कि आपके साथ उनका बड़ा करीबी और मोहब्बत का रिश्ता है। तो वो रिश्ता कैसा रहा, उसके बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, इलेक्शन जीतने के बाद वो मेरे घर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि फारूक भाई, ये आप ही जीते, ये मैं नहीं जीता, क्योंकि मेरी तरबियत आप सब लोगों ने की है। मेरा असल मकसद तो वही है, बस ये कुछ सियासी और नज़रियाती कुछ इख्तलाफ कहीं होता है तो मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इसका मतलब ये था कि वो इस बात में बिलीव करते थे कि सियासत में लड़ाई तो हो सकती है, कुट्टी हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती है। और जो बड़े हैं वो बड़े हैं, अव्वल और आखिर। चाहे हम किसी मामले में इख्तलाफ भी करें, लेकिन उनका एहतराम अपनी जगह। तो मेरा जितना एहतराम करते थे, बरमला करते थे, दिल में भी और लोगों के सामने भी। तो मैं समझता हूँ कि हमें सियासत में ऐसे ही मयार कायम करने चाहिए, जो आमिर लियाकत ने भी। उन्होंने कभी कभी बहुत सख्त बातें भी की, लेकिन ये कि बाद में उसको एहसास करके फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो मैं समझता हूँ कि इंसान के तबीयत में ये होना चाहिए कि अपनी अगर कोई गलती हो तो उसको रिव्यू भी करे, उसका एहसास भी करे, और फिर उसकी माफ़ी भी लोगों से मांगे। तो ये एक बड़ाई, वो इंसान की तबीयत की बड़ाई है, वो छोटापन नहीं है, बड़ापन नहीं है। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, सीनियर सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आमिर लियाकत हुसैन के साथ उनका एक ताल्लुक़ रहा और वो कह रहे थे कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। वासिक मोहम्मद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त भी जिना अस्पताल कराची के अंदर उनका पोस्टमार्टम जारी है। उनके मुलाजमीन के मुताबिक कहा गया है कि जिस वक्त दरवाज़ा खोल के वो अंदर दाखिल हुए हैं काफ़ी देर खटखटाने के बाद, तो उस वक्त भी आमिर लियाकत की डेथ हो चुकी थी, वो इंतकाल कर चुके थे। वासिक बताएगा कि उनकी रिहाइशगाह पर आमिर लियाकत की इस वक्त क्या मंजर है, और क्या उनकी साबिका अहलिया और उनके बच्चे रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं? देखिए, इनकी रिहाइश गाह पे जो है लोगों का ताना बना हुआ है। वहाँ पे लोग आ रहे हैं कि इनकी जो रिहाइश गाह है उसके नीचे दुकानें, वो दुकानें जो है लोगों ने शौक के मौके पे जो है वो बंद कर दी गई हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो है इनकी आमिर लियाकत हुसैन की जो है डेड बॉडी जो है
पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लेके आ चुके हैं और यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तायन होगा कि इनकी मौत कैसे हुई। पर यहाँ पे ये जरूर है कि जब इनका मुलाजिम जब मोहम्मद जावेद, उसका कहना यही है कि आज सुबह इनकी अचानक तबियत खराब हुई, ये बिस्तर पर लेटे और 15 मिनट के बाद उनको कमरे से लेके निकले तो ये सीढ़ियों से उतरते हुए। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद तफसीलात हम जानते रहेंगे। एसएसपी ईस्ट रहीम शिराजी का आमिर लियाकत के घर का दौरा, शवाहिद जमा करने के लिए पुलिस टीम और क्राइम सीन डिपार्टमेंट का आमिर लियाकत के कमरे का मुआयना। एसएसपी ईस्ट रहीम शिराजी का आमिर लियाकत हुसैन के घर का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। शवाहिद जमा करने के लिए पुलिस टीम और क्राइम सीन डिपार्टमेंट का आमिर लियाकत के कमरे का मुआयना जारी है। इसी पर बात करेंगे मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। जी काशिफ, किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, आला पुलिस हुक्काम की यहाँ पर मौजूदगी है। इस वक्त यहाँ पर 2 टीमें काम कर रही हैं क्राइम सीन की, जो कि मुख्तलिफ 2 सिमतों के अंदर शवाहिद जमा कर रही हैं। एक बुनियादी जो मफरूज़ा वो यही है कि जनरेटर का गैस भर जाने की वजह से, जहरीली गैस भर जाने की वजह से शायद उनकी हालत गैर हुई और फिर वो जहाँ पर ना हो सके, इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा जो क्योंकि वो कई रोज़ से डिप्रेशन का शिकार थे और वो बेख्वाबी का शिकार थे, रात भर जागते थे और यहाँ पर इनके मुलाजिम ने बताया कि कल रात को भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, वो रोते रहे, मायूसी की हालत का शिकार थे। तो हो सकता है कि वो ख्वाब आवर कोई अदियात या कोई अद्वियात अपनी उमूमी जो सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसके भी वहाँ पर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। आमिर लियाकत का घर इस वक्त जो हमने अंदर से देखा है, बिल्कुल उनकी जो शख्सियत टूट गई थी, मायूस हो गई थी, वो घर नहीं, इसी तरह बिखरी हुई शख्सियत की अक्कासी कर रहा है। जगह जगह किताबें, कपड़े, तकिए, इस तरह की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। उनकी ज़ाती इस्तेमाल की अशिया बिल्कुल बेतरतीब हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिससे जाहिर हो रहा है कि आमिर लियाकत जो आखिरी वक्तों में बिल्कुल टूट फूट गए थे, अंदर से बिल्कुल टूटे हुए थे, मायूस थे, दिल शिकस्ता थे, जिसका इजहार उनके ज़ाती मुलाजमीन ने भी किया है। 2 रोज़ कबल ही वो इस्लामाबाद से कराची पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा थकान का शिकार थे। जनरेटर उन्होंने नया लिया था, इससे पहले जो जनरेटर यहाँ पर इस्तेमाल होता रहा था वो घर के अगबी हिस्से में मौजूद था, जहाँ से गैस भर जाने का कोई इम्कान या अंदेशा नहीं था। मुलाजमीन का यह कहना है कि एक नया जनरेटर उन्होंने ख़रीदा था, जो कि घर के फ्रंट के ऊपर नस्ब किया गया था, जो कि मेरे अकब में नज़र आ रहा है और शायद वही जनरेटर उनकी मौत की भी वजह बना। इस पर क्राइम सीन यूनिट के जो एहलकार हैं वो शवाहिद जमा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टीमें मसरूफ़ अमल हैं। आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा और उनकी बेटी दुआ भी यहाँ पर अभी पहुँची हैं। उन्होंने आमिर लियाकत की रिहाइशगाह के अंदर जा चुकी हैं। वो उन तमाम चीज़ों का मुआयना कर रही हैं जो कि आमिर लियाकत के ज़ेरे इस्तेमाल थी। अब तक उनकी मीडिया से कोई बात नहीं हुई। इत्तलात ये है कि उनका एक बेटा अमेरिका में मुकीम है। अब तक तदफीन की जगह और मकाम का भी ठीक है काशिफ हुसैन, इस बारे में आपसे मजीद भी तफसील जानेंगे। इस मौके पर पुलिस हुकाम का क्या कहना था वो अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे। ये अभी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम आएगा तो हमें पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। वो कल रात से कह रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी तक जो है ना अभी इनिशियली इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मज़ीद जैसे होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगा खान हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पे डॉक्टर ने डेथ करा दी है। अच्छा, अभी मज़ीद जो है वो